हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आज मैं मनी प्लांट के बारे में बताऊंगी, और इसलिए बताऊंगी ताकि अभी जो टाइम है मनी प्लांट के लिए ग्रोइंग पीरियड है। बहुत ही अच्छे से इस मॉनसून टाइम में मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करती है। इस टाइम आप मनी प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। आपका मनी प्लांट अगर बार बार ख़राब हो जाता है तो इसके लिए कैसे देखभाल करनी है, कौन सी काम करनी ज़रूरी है, कैसी मिट्टी बनानी ज़रूरी है, कटिंग को कैसे आप आसानी से लगा सकते हैं। आपकी कटिंग अगर बार बार गल जाती है तो वो भी मैं तरीका बताऊंगी, आपका कटिंग एक भी ख़राब नहीं होगा। और इस टाइम मनी प्लांट को कौन सी फर्टिलाइज़र देना है ये भी मैं बताने वाली हूँ। तो इस छोटी सी वीडियो को बिना स्किप किए देखिए तो आपका एक भी मनी प्लांट ख़राब नहीं होगा, आसानी से ग्रो होगा और बहुत जल्दी से ग्रो होगा, घना होगा, बुशी होगा। तो देख सकते हैं मेरे प्लांट में एक भी पत्ते पीले नहीं हैं। और इस मॉनसून टाइम में, बारिश के टाइम में अक्सर मनी प्लांट का पत्ता पीले होकर गिर जाते हैं, पत्ते प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो ये मैं सारे ही बताऊंगी। ये जो मनी प्लांट है छोटे से पॉट में लगे हुए हैं, आप चाहे तो बड़े पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन इनको अच्छे रखने के लिए इनकी मिट्टी सही से बनाना पड़ेगा। और मनी प्लांट के लिए सबसे ज़रूरी है इसकी मिट्टी। तो मिट्टी पोरस होनी ज़रूरी है। पोरस यानी वेल ड्रेन सॉइल होना ज़रूरी है, जिससे पानी बहुत जल्दी बाहर निकल जाए। और मनी प्लांट की जो रूट है वह जो पोरस मिट्टी है इनमें बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती है और प्लांट भी बहुत जल्दी फैल जाती है, घना हो जाती है। तो इसके लिए मिट्टी आपको जो लेना है, गार्डन सॉइल अगर आप 30% लेते हैं, साथ में आपको 30% सैंड मिलाना पड़ेगा। जो रिवर सैंड आता है वो सैंड मिला सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के काम आता है वो सैंड ले सकते हैं। साथ में आपको 30% कंपोस्ट लेनी होगी, जो बहुत ही अच्छे से डिकम्पोज हुई हो। पुराना कावडांग ले सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट जो पुराना हो वो ले सकते हैं। साथ में आपको 30% कोकोपीट लेना होगा। कोकोपीट अगर आपके पास नहीं है तो राइस हस्क ले सकते हैं। अगर राइस हस्क नहीं है तो आप 40% सैंड लीजिए और साथ में 40% मिट्टी मिलाकर कंपोस्ट के साथ लगाइए, तो प्लांट बहुत ही अच्छे से चलेगा। देख सकते हैं छोटे से पॉट में मैंने लगाया है, और इसको मैंने किस मीडिया में लगाया है ये भी मैं बताऊंगी। ये सारे ही कटिंग से ग्रो किए हुए हैं और देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ग्रो हो रही है। अभी जो टाइम है इस टाइम आप कटिंग लगाइए, बहुत अच्छे से मनी प्लांट ग्रो हो जाती है। और बरसात का टाइम इनके ग्रोइंग का पीरियड है, तो इस टाइम इनको जो करना है, मनी प्लांट को आप 20 से 25 दिन के गैप में एक बार फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है, फंगस की वजह से भी प्लांट कभी कभी ख़राब हो जाती है। और मनी प्लांट को ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इसको ब्राइट लाइट आए। डायरेक्ट सनलाइट में कभी भी नहीं रखना है। जहाँ पे आपने बैल्कनी हो सकता है वहाँ पे रख सकते हैं, या विंडो के साइड में रख सकते हैं जहाँ पे अच्छी लाइट आए, लेकिन सनलाइट डायरेक्ट मनी प्लांट को कभी भी नहीं चाहिए। और छोटे से पॉट में ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से किसी भी कोने में आप रख सकते हैं। तो ये जो मनी प्लांट है इसको बार बार पानी नहीं देना है। पानी जब भी देना है इसकी मिट्टी चेक करके ही देना है। लेकिन आपको जो काम करना है, आपका प्लांट घना हो, बुशी हो, बहुत हेल्दी बने। और इसके जो एरियल जो रूट होते हैं, आपने देखा होगा मेरे प्लांट के बहुत सारे एरियल रूट्स हैं, लंबे होते जा रहे हैं। क्योंकि ये जो प्लांट हेल्दी होता है इसी की निशानी होती है ये जो एरियल रूट्स होते हैं। तो इसके लिए आपको प्लांट में दिन में कम से कम 2 बार आपको पानी का स्प्रे करना पड़ेगा, सिर्फ पानी का। और इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, पानी का स्प्रे करना है डेली आपको 2 बार। और मिट्टी में नहीं देना है। मिट्टी में जब भी देना है मिट्टी सूखने के बाद ही देना है, यानी हल्के मॉइस्ट रहते दे सकते हैं, लेकिन कभी भी मनी प्लांट की मिट्टी सौगी नहीं करना है, प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। और ये जो मेरे कटिंग से ग्रो किए हुए प्लांट हैं, छोटे से प्लांटर में मैंने रखा है। यहाँ पे मैंने अलग अलग तरीके से ग्रो किया है। एक लगाया है मैंने सैंड में, सैंड में भी मनी प्लांट बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। दूसरा लगाया है मैंने पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। और तीसरा लगाया है मैंने कोकोपीट में। मैं तो आपको अलग अलग तरीके से दिखा दूँगी। और आपको कंपोस्ट जब भी देना है, आप 2 या 3 महीने में 1 मुट्ठी कंपोस्ट मिट्टी में दे सकते हैं। इसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं जो बहुत ही अच्छे से डिकम्पोज हुआ हो, और नहीं तो आप कावडांग कंपोस्ट जो पुराना कावडांग होता है वो भी आप दे सकते हैं 1 मुट्ठी। और ये जो मिट्टी होती है, मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लीजिए। मिट्टी की हल्की गुड़ाई करने से रूट बहुत अच्छे से चलते हैं। और मैंने जो पोरस मिट्टी बताया है इसमें कभी भी प्लांट में फंगस लगने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्लांट अगर आपका बड़ा हो रहा है तो आप प्लांट में मॉस स्टिक लगा सकते हैं। और ये जो मॉस स्टिक होते हैं इनको पानी की स्प्रेयर से गीला करना पड़ता है, इससे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं।
तो अगर आप मॉस स्टिक लगाते हैं तो मॉस स्टिक लगाने का जो तरीका है वो है मनी प्लांट की एकदम जो मेन स्टेम होती है इसके नज़दीक नहीं देना है। मॉस स्टिक को आप मनी प्लांट के थोड़ा सा दूर रखिए और इसके जो डंठल है इसको आप मॉस स्टिक से बांध दीजिए तो आपका प्लांट अच्छे से चलेगा। और इसकी कटिंग लगाने के लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा स्टेम लिया है और ये जो कटिंग है बहुत आसानी से चलेगी। बहुत छोटे स्टेम आपको नहीं लेना है। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है बहुत छोटा सा ले लेते हैं और इसके वजह से प्लांट गल जाती है। और नेक्स्ट है आपको मनी प्लांट की कटिंग कभी भी मिट्टी में नहीं लगाना है। जो लगाने का तरीका है वो मैं आगे बताऊँगी। और इस तरह अगर प्लांट में जो एरियल रूट होते हैं वो निकले हुए हों तो बहुत अच्छे हैं। नीचे की पत्तियां मैंने काट दिया है, नीचे की पत्तियां आपको नहीं रखनी है। और ये जहाँ पे रूट निकलती है, पत्तियां निकलती हैं, इसको गांठ बोलते हैं। कम से कम 2 गांठ आपको पानी के नीचे रखना है तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप पहले पानी में जो रूट होते हैं उनको अच्छे से ग्रो करने दीजिए, इसके बाद ही मिट्टी में लगाएंगे। और दूसरा तरीका है आप कोकोपीट में भी लगा सकते हैं। कोकोपीट यानी जो नारियल का जो बुरादा होता है इसमें आप लगा सकते हैं। और ये जो कोकोपीट है इसको हल्के मॉइस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा गीली नहीं रखना है। और यहाँ पे मैंने जो स्टेम कटिंग लिया है ये 5 से 6 इंच का कटिंग लिया है। बहुत इसके ज़्यादा छोटे कटिंग नहीं लेने हैं, अगर आपकी कटिंग बार बार गल जाती है। और पानी में लगाएंगे तो कभी भी कटिंग फेल नहीं होगी। नेक्स्ट आप लगा सकते हैं जो सैंड आती है, रिवर सैंड। रिवर सैंड में भी आप लगा सकते हैं। रिवर सैंड में बहुत आसानी से कटिंग लग जाती है। तो ये जो तीनों तरीका बताए हैं इनमें कटिंग कभी भी फेल नहीं होती। तो कटिंग के ऊपर भी आपको पानी का स्प्रे करना है, इससे बहुत जल्दी इनमें रूट आ जाएंगी। तो मनी प्लांट को आपका अगर घना करना है, बुशी बनाना है तो आप एक ही पॉट में कम से कम 2 से 3 कटिंग लगाइए और साथ में इनको कम से कम 2 से 3 महीने के गैप में इनको प्रूनिंग कीजिए यानी ट्रिमिंग कीजिए। और नए कटिंग आप लगा सकते हैं, साल में कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन मॉनसून टाइम कटिंग ग्रो करने का बहुत अच्छा टाइम होता है। और ये जो प्लांट है इसको जितना ज़्यादा कटिंग करेंगे उतना ही प्लांट घना होता जाएगा, नया जो ग्रोथ निकालेगा उससे प्लांट घना होगा। तो अभी मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी, प्लांट के लिए बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र है। तो मनी प्लांट में कौन कौन से होममेड फर्टिलाइज़र देने हैं इन पर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं, बिल्कुल जेन्युइन वीडियोज़ है। और विंटर में मनी प्लांट को बचाना है, उस टाइम प्लांट पे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और अभी मानसून टाइम है तो ये फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए, मानसून टाइम के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। और ये जो फर्टिलाइज़र है आप अपने सारे ही इंडोर प्लांट पे दे सकते हैं, आउटडोर प्लांट पे दे सकते हैं। और इसको प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है तो 15 डेज़ के गैप में एक बार प्लांट में ज़रूर स्प्रे कर दीजिए। तो इसके लिए मैंने सिर्फ 2 ग्राम लिया है यहाँ पे NPK यानी बैलेंस NPK 19-19-19 और इसको 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। तो आप 15 दिन के गैप में एक बार प्लांट में ज़रूर स्प्रे कर दीजिए। तो मैं इसको मिट्टी में नहीं देती, प्लांट के ऊपर स्प्रे करती हूँ। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।